सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको क्लास 4 से पाठ 11 से पढ़ाकू की सूझ पढ़ाने जा रहे हूँ। पाठ 11 में इसका नाम है पढ़ाकू की सूझ। एक पढ़ाकू बड़े तेज थे, तर्क साथ पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ बात भी नई नई करते रहते। एक रोज वे बड़े ही फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने नीचे कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजीब बिना देखे लेते तुम भेद कैसे यह जान लेते हो? कोल्हू का बैल तुम्हारा चलता है, अड़ता है, रहता है, घूमता है, खड़ा है या पागुर करता है। मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी पड़ी है? जब तक घंटी बजती रहती है न फिक्र करता हूँ, और जब बजती नहीं तो दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़ाकू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ, मनती की बात समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चलने नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए, घंटी टुन टुन बाजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद तेल सांझ भर क्या तुम पाओगे? मालिक थोड़ा हंसा, बोला कि पढ़ाकू जाओ, सीखा है ज्ञान जहाँ वहीं फैलाओ। यहाँ सभी ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा अभी नहीं मंतिक पढ़ पाया। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि जो इसमें दिया गया है कि एक पढ़ाकू थे, वे बड़े ही तेज थे और तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ पर कोई बात नहीं होती थी वो वहाँ पर भी नई नई बात बनाते रहते थे। एक दिन वे चिंता में पड़ गए। वे कुछ उनको समझ नहीं पाए कि कोल्हू का बैल जो है बिना चलाए कैसे घूमता है। पढ़ाकू कई दिन तक सोचते रहे कि इस बैल का मालिक बड़ा विचित्र है, इसने अपने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है। आखिर एक दिन अपने मालिक से पूछा कि तुम बिना देखे यह भेद कैसे जान लेते हो कि कोल्हू का बैल तुम्हारा बैल चल रहा है या अड़ गया है, घूमता रहता है या खड़ा होकर जुगाली कर रहा है? पढ़ाकू के पूछने पर मालिक ने उसे कहा कि कौन सी बड़ी बात है, तुम देखते नहीं हो कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी हुई है। जब तक यह बजती रहती है तब तक मैं निश्चिंत रहता हूँ कि घंटी बजती रहती है, तब तक मैं निश्चिंत रहता हूँ कि बैल मेरा चल रहा है। और जब घंटी नहीं बजती है तो मैं दौड़कर जाता हूँ और पूँछ पकड़ता हूँ, तो हमें समझ में आ जाता है कि बैल रुक गया है, और फिर मैं जाकर पूँछ पकड़ लेता हूँ, तो फिर बैल जो है वो चलने लगता है। मालिक यह बात सुनकर पढ़ाकू ने कहा कि तुम तो हमेशा मूर्ख रहे हो। मूर्ख, तर्क की बात थोड़े समझ सको। यदि किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर अड़ जाए, वह चलते नहीं खड़ा खड़ा ही गर्दन खूब हिलाता रहे, तभी घंटी टुन टुन करती हुई खूब बजती रहेगी। उस समय तुम तो उसके पास नहीं आओगे, तो तुम क्या शाम तक बूंद तेल भर तुम्हें मिल पाएगा? अर्थात तुम तो तेल बिल्कुल नहीं पा सकोगे। पढ़ाकू की बात सुनकर मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़ाकू जाओ,
तुमने जहाँ तक यह ज्ञान सीखा है इसे वहीं जाकर फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। तुम्हारी बात तो केवल भ्रम है। हमारा बैल अभी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, अर्थात जहाँ तुम्हें पढ़े हो वहीं जाकर के अपना यह बात जो है फैलाओ। पढ़ाकू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, एक कहानी जो है इसको पढ़ करने के बाद छोटा रूप बना करके भाव लिखना है। कविता तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी से दिनकर के कविता मिर्च का मजाक पढ़ी है। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़ाकू की सूझ पढ़ी है। दोनों में से कौन सी कविता तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। मुझे दोनों में से काबुली वाला की सूझ कविता बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आया। तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़ाकू या कोई अच्छा नहीं? मुझे काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा। अपने साथियों के साथ मिलकर एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठी करके कविता की एक किताब बनाओ। बच्चों, एक किताब बनाना है, खुद से बनाओ। मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है और जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कोई मुहावरे लिखे हैं, इनको वाक्य में इस्तेमाल करो। दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। बच्चों, एक खुद से वाक्य बनाओ। पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू क्यों पड़ा? पढ़ाकू का नाम पढ़ाकू इसलिए पड़ा क्योंकि वे तर्कशास्त्र पढ़ते थे। और जहाँ नहीं कोई बात वहाँ बात गढ़ते रहते थे। तुम कौन सी काम खूब मन लगा के करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए पढ़ाकू जैसा कोई काम शब्द सोचकर लिखो। बच्चों तुम जो है अपने मन से सोचकर लिखो। तुमको अगर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है तो लिखो कि मैं अपना नाम, मुझे खेलना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपना नाम खिलाड़ी देना चाहता हूँ। किसी को कहानी लिखने में अच्छा लगता है तो लिखोगे कि मैं अपना नाम कवि देना चाहता हूँ। इस तरह से खुद सोचकर अपने से लिखो। अपना तरीका। हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनी पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को शब्द में लिखो। मगर बूंद भर तेल शाम तक भी तुम पाओगे। इसको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे इसको लिखोगे कि मगर बूंद तेल भर शाम तक नहीं पा सकोगे। बैल हमारा अभी तक मंतिक नहीं पढ़ पाया। बैल हमारा अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया। सीखा बैल को रखा नीचे कोई ढब है। इसने बैल को कोई नया तरीका सिखा रखा है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बातें गढ़ते हैं। जहाँ न कोई बात थी वहाँ भी नई नई बातें गढ़ते रहते थे। गढ़ना, पढ़ाकू नई नई बात गढ़ते थे। ये लोग क्या गढ़ते हैं? सुनार गहने, लोहार लोहा के बर्तन, टठेरा बर्तन, कवि कविता, कुम्हार मिट्टी का बर्तन गढ़ेगा और लेखक कहानी। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद में शेयर और लाइक करना न भूलें।